गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी का सीरीज फर्स्ट करने वाले हैं। सीरीज फर्स्ट देखिए बेटा, इसमें मैंने जो भी प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो लिए हैं। अगर आप इन्हें देखते हैं तो श्योरली ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बेटा बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपको एनसीईआरटी की बुक से डिफरेंट मिलेंगे। तो इन बेटा एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बच्चों को दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन निकालने में, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और आपको इसमें असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी आगे देखने को मिलेंगे। तो आपकी ये सीरीज फर्स्ट है। हाँ जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम नंबर -5, -4, -3, -2 एंड so on. Then the probability that square of this number is less than or equal to 1. देखिए, हमें इसमें क्या करना है, एक एक नंबर को हम उठाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किसका स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू एक से क्या आ जाती है, कम। सबसे पहले यहाँ पे नंबर देखिए बेटा कितने हैं। देखिए यहाँ पे नंबर है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने नंबर है बेटा, 11। तो टोटल नंबर्स बराबर कितना है बेटा, 11। अब मुझे बताइए वो नंबर बताने जिनका जो स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर वो 1 से छोटे हो जाते हैं। जैसे देखिए बेटा, -5 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो कितना आता है, 25। तो 25 तो क्या है, 1 से बड़ा। तो -4 का स्क्वायर करूँगी क्या आएगा, 16। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। लेकिन हमें कौन से नंबर लेने बेटा, जो लेस देन है या इक्वल है 1 के। तो हमने क्या देखा, -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया, 0 का स्क्वायर बराबर 0 जो कि लेस देन 1 आ गया, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ये लेस इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। बाकी सभी 1 से बड़े आएंगे। इसलिए अब हमारे पास हमने देखा टोटल नंबर्स कितने हो गए बेटा, जो लेस देन 1 है, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। कितने हैं बेटा ऐसे नंबर, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। कितने नंबर है, 3। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड में टोटल केसेस। तो अब हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल केस कितने हैं, 3। तो हमारा आंसर आ गया 3/11। ये हो गया आपका आंसर। देखिए एग्जाम में अगर हम ऐसे क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करके रखते हैं तो हमें आगे दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आज हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, देखिए 2 डाइस को फेंका गया है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग 6 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन। देखिए भाई, हम जानते हैं एक 2 डाइस को एक साथ फेंके तो क्या प्रोबेबिलिटी आती है, टोटल केस आते हैं। देखो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं इसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। अगर हम एक बार फेंकेंगे, जैसे डाइस को फेंकते हैं, सॉरी डाइस को फेंकते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। एक डाई को फेंकेंगे तो 6 की पावर 1 6 केस, 2 डाई को फेंकेंगे तो 6 की पावर 2 36 केस हो जाएंगे, और 3 को फेंकेंगे तो 6 की पावर 3 216 केस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे बताइए टोटल आउटकम्स क्या आएंगी, टोटल आउटकम्स ऑन थ्रोइंग ए डाई, थ्रोइंग 2 डाइस। देखिए बेटा, एक डाई को 2 बार फेंके या 2 डाई को इकट्ठा फेंके वो सेम ही केस बनते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम 1 को फिक्स कर लेते हैं। 1 के बाद क्या आता है, 1, 1 को फिक्स कर लिया, फिर क्या आता है 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर क्या आएगा 1 6 हो गया। अब हम 2 को फिक्स कर लेते हैं, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4 से लेकर अप टू 2 6, 2 5 भी आ गया। फिर हम 3 को फिक्स कर लेते हैं, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। अब हम किसको फिक्स कर लेते हैं बेटा, 4 को, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। फिर हम फिक्स कर लेते हैं 5 को, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5
एंड 5 6। अब हम फिक्स कर लेते हैं 6 को। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। कितने केस हो गए बेटा टोटल हमारे? 36 केस। कितने हो गए? 36 केस। और शॉर्ट फॉर्मूला मैंने बताया था 6 की पावर 2 कितने हो जाएंगे? 36। अब बेटा हमें इसमें देखने हैं वो नंबर देखने हैं जिन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 6। तो हम लिखेंगे नंबर हैविंग प्रोडक्ट 6। देखिए वो कैसे, देखिए जिनका प्रोडक्ट क्या है? 6। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 1। 6 नहीं है। 1 2 जा 2 है। 1 3 जा क्या है? 3 है। 1 4 जा क्या है? 4 है। 1 5 जा क्या है? 5। 1 6 जा क्या है? 6। तो हमारा एक नंबर आ गया 1 6 आ गया। अगला देखो 1 6 और 6 1, इसका उल्टा भी कर लीजिए। कर लिया हमने। अब हम जानते हैं, देखिए एक नंबर आएगा 2 3। क्या आएगा? 2 3। इसका उल्टा 3 2। क्या और नंबर ऐसा कोई होगा? और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा बेटा जिन दो को मल्टीप्लाई करके हमारा 6 आ जाए। चाहिए तो आप देखिए बेटा कैलकुलेट करके देख लेना। 1 2 3 4 कितने केस आ गए बेटा? 4 केस। ठीक है। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे बेटा? 4 बटे टोटल केस 36 कट के कितना आ गया अपना? 1/9। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, देखिए बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा? में एक बैग है, उसमें 5 तो रेड बॉल है और n ग्रीन बॉल्स है। इस क्वेश्चन में हमें ग्रीन बॉल्स की संख्या नहीं पता कि कितनी है। देखिए हम लिखेंगे रेड बॉल्स कितनी है बेटा? 5। और ग्रीन बॉल बेटा कितनी है? n। अब हमें देखना है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल। सबसे पहले हम टोटल बॉल्स लिखेंगे। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 5 + n हो गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है रेड बॉल की। p रेड बॉल, देखिए रेड बॉल कितनी है? 5। टोटल कितनी है? 5 + n। अब हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है ग्रीन बॉल की। ग्रीन बॉल्स मुझे बताइए ग्रीन बॉल्स कितनी है यहाँ पे? n। टोटल कितनी है? 5 + n हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या रखा है बेटा में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हमारी रेड बॉल के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी से 3 गुना है। तो p ग्रीन की 3 गुना है, बराबर है 3 गुना p रेड बॉल्स का। हो गया। ग्रीन किसका गुना है बेटा? 3 गुना किसका? रेड बॉल्स का। तो p ग्रीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n डिवाइड में 5 + n 3 मल्टीप्लाई रेड बॉल की कितनी है बेटा हमारे पास? 5 डिवाइड में 5 + n। 5 + n से 5 + n कैंसिल। n कितना आ गया बेटा? 5 और 3 5 3 जा कितने हो गए? 15। तो हमें वैल्यू ऑफ n बतानी थी। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एप्पल इन ए बॉक्स ऑफ 400 एप्पल्स इज 0.035 दे रखी है और हमें टोटल नंबर ऑफ बैड एप्पल्स निकालने हैं। देखिए बेटा हमें टोटल नंबर ऑफ बैड एप्पल निकालने हैं। वैसे हमारे पास टोटल एप्पल्स कितने हैं? 400। और p बैड एप्पल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा हमारे पास 0.035। अब हमें बताना है टोटल बैड एप्पल्स कितने हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा? p बैड एप्पल्स इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ बैड एप्पल्स डिवाइड में टोटल एप्पल्स। अब बताइए बैड एप्पल्स कितने हमें फाइंड आउट करने हैं? नंबर ऑफ बैड एप्पल फाइंड आउट करने हैं। टोटल एप्पल्स डिवाइड में इधर जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो बैड एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.035। उससे मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा बेटा? टोटल एप्पल्स कितने हैं? 400। तो 35 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई 400 सॉरी 20 से 20 कैंसिल। 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 से कटा बेटा 7 पे 7 2 जा 14 एप्पल्स आपके बैड हैं। कितने एप्पल्स बैड है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन क्वेश्चन इज a/b। देखो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी
करेक्ट आंसर को गैस करने की, करेक्ट आंसर को गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा अपने पास? ए बटे में बी। अगर प्रोबेबिलिटी नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या है? 2/3। मुझे बताइए एक तरीके से ये क्या है? पी ऑफ ई, पी ऑफ ई क्या है? ए बाई बी। और नॉट गैसिंग को हम क्या लिखेंगे? पी ऑफ ई बार। क्या लिखेंगे? पी ऑफ ई बार। और हम जानते हैं पी ऑफ ई बार क्या होता है? 1 माइनस ए बी। 1 में से घटा देते हैं हम पी ऑफ ई को, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस पी ई होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे? हमें पी ऑफ ई बार कितना दे रखा है बेटा? 2/3। कितना दे रखा है? 2/3। हम इसको सोल्व आउट करेंगे। देखिए हम इसको सोल्व यहाँ कर लेते हैं। देखिए मुझे एक बार बताइए, जो ये प्लस का 1 है, देखो माइनस का पी ई इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस का पी ई। हमें बताने हैं नोट गैसिंग द दिस क्वेश्चन देन। हाँ, पी ऑफ ई डेट इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा हमें? हाँ देखिए बेटा, हम पी ऑफ ई हमें निकालना है 2/3 माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1। और बेटा इसमें ये मत लगाइए, इसमें है ना हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ। हम ऐसे करेंगे, हम जानते हैं पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ ई बार बराबर कितना होता है? 1। पी ऑफ ई कितना आ चुका है बेटा हमारे पास? ए बाई बी। कितना आ चुका है? ए बाई बी प्लस में पी ऑफ ई बार क्या है हमारे पास? 2/3। कितना दे रखा हमें? 2/3 बराबर क्या आ गया? 1। ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। और अगर आप इसको सोल्व आउट करना चाहें तो ए बाई बी इक्वल टू 1 माइनस 2/3। इसका एलसीएम बनेगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से a बटे में b इक्वल टू 1/3। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू b। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए गर्ल कैलकुलेट द डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.06। देखिए भाई, कोई एक लड़की है बेटा जिसको फर्स्ट प्राइज प्राप्त करना है, किसमें? एक लॉटरी में। उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमारे पास? 0.06। अगर उसके पास 8000 टिकट्स हों जो कि बिक चुकी हों, देन हाउ मैनी टिकट्स हैज शी बोट। हमें बताना है उसने कितनी खरीदी थी। देखिए बेटा, टोटल टिकट्स कितनी है हमारे पास? टोटल टिकट्स कितनी है हमारे पास बेटा? 8000। लेट देखिए, और पी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 0.06। मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए उसने 10 टिकट खरीदी, तो 10 में से किसी भी एक टिकट में हो सकता है ना उसका प्राइज, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिकट बोट्स, नंबर ऑफ टिकट बोट हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं पी ई बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। तो इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ टिकट्स बोट डिवाइड में टोटल टिकट्स, टोटल टिकट्स। मुझे एक बात बताइए, पी ऑफ ई निकालना में, और आपके पास पी ऑफ ई कितना दे रखा है? आपके पास 0.06 दे रखा है। और नंबर ऑफ टिकट्स निकालने हैं, उसको मैं एन नाम दे देती हूँ। टोटल टिकट्स कितनी हमारे पास? 8000, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/100 मल्टीप्लाई 8000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 6 जा 48, 480 टिकट्स हो गई जो उसने खरीदी थी। नेक्स्ट 2 डाइस है, उनको थ्रो किया गया है एक साथ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेस इज 2। हमें बताना है उन दोनों, अगर उसके फेस पे जैसे फर्स्ट डाई पे और सेकंड डाई पे जो भी नंबर आते हैं उनका डिफरेंस हमारे पास कितना होना चाहिए? 2। अभी देखिए बेटा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 डाइस को जब एक साथ फेंकते हैं तो टोटल केस कितने आते हैं? 36। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, ऑन थ्रोइंग 2 डाइस टूगेदर नंबर क्या आते हैं हमारे पास? टोटल केसेज कितने आते हैं हमारे पास? 36 केसेज आ जाएंगे। अब हमें बताने हैं डिफरेंस कितना हो, 2। वो केसेज देखिए, डिफरेंस 2 केसेज कितने होंगे मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए 1 के साथ मैं 6 करती हूँ, 1 के साथ 6 करती हूँ तो डिफरेंस कितना आएगा? 5। पहले 1 को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब 1 के साथ देखिए कि 1 के साथ क्या लिखूं कि डिफरेंस 2 आ जाए? 3। 3 में से 1 गया 2। अब इसका उल्टा भी कर लीजिए साथ साथ, 3 1 हो गया।
अब अगला केस देखिए, 2 को फिक्स कर लीजिए, 2 को हमने फिक्स कर लिया। अब 2 के साथ क्या लिखूँ कि डिफरेंस 2 आ जाए? 4। इसका उल्टा भी कर लीजिए, 4 2। अब अगला लिखूँगी, 3 को फिक्स कर लिया मैंने, 3 के साथ क्या लिखूँ? 5। 5 के साथ 3 भी लिख दिया मैंने। आगे अगला मैंने नंबर फिक्स कर लिया 4। अब देखिए रिपीट होना शुरू हो गया यहाँ से, 4 है ना हमारे पास, 4 का उल्टा 4 2। और अगला मैं 5 लिखूँगी तो 5 3 रिपीट है। और 6 के साथ बन रहा है कोई केस? हाँ। और देखिए अब हमारे पास क्या, अभी देखिए 4 का हो गया, 6 के साथ देखिए, 6 के साथ क्या लिखूँ? 4, तो भी डिफरेंस 2 बनता है। 4 के साथ 6 लिखूँगी तो भी डिफरेंस 2 बनता है। और सोचिए बेटा क्या नंबर हो सकते हैं। जैसे हम देखिए पीछे ही देखते हैं, हम वहाँ पे चलते हैं पीछे। देखिए यहाँ पे 1 और 1 का डिफरेंस 0, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1 और 3 का डिफरेंस 2, ये हम लिख चुके हैं। 1 और 4 का डिफरेंस 3, 1 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 4। और 1 और 6 का डिफरेंस 5, ये नहीं होगा। 2 और 1 का डिफरेंस 1, 2 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया? 0। 2 और 3 का डिफरेंस 1, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए कितने हो गए? 3, और 6 में से 2 गए 4। देखिए बेटा ये भी नहीं होगा, तो हमें 2 लाना है, ये हम लिख चुके हैं। 3 में से 1 गया 2, तो क्या हम 3 1 को लिख चुके हैं? यस। 3 4 3 5 को लिख चुके हैं? यस। 4 1 4 2। देखिए बेटा चेक कीजिए, क्या हमने 4 2 को लिखा है? यस लिखा है हमने। नेक्स्ट 4 2 हो गया, 4 3 4 3 4 4 4 5 4 6, क्या हम 4 6 लिख चुके हैं? यस लिख चुके हैं। 5 1 5 2, क्या हम 5 2 लिख चुके हैं? सॉरी डिफरेंस 2 होना चाहिए। 5 3 को लिख चुके हैं जिसमें डिफरेंस 2 है। यस। 5 4 5 5, ये भी नहीं है। 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, हो गए बेटा आपके नंबर। तो टोटल हमारे पास कितने केस बने यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 केस। कितने बने? 8 केस। तो प्रोबेबिलिटी क्या गई हमारे पास? 8/36, जो कि कटा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो आपका आंसर आ गया 2/9। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है बेटा? में क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है ए नंबर वो चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 300 डिजिट नेचुरल नंबर। देखिए क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आई थिंक आपने कभी पहले ट्राई किए हैं या नहीं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। अगर देखिए भाई, एक नंबर है जिसको हमें चूज करना है फ्रॉम फर्स्ट 300 3 डिजिट नेचुरल नंबर। देखिए भाई आपको पता है 3 डिजिट के जो नेचुरल नंबर होते हैं वो किससे शुरू हो जाते हैं? 100 से। फिर कितना आता है? 101, और लास्ट में क्या आता है? 3999। मतलब ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि पहले 3 डिजिट के 300 नंबर यही होंगे। ठीक है, अगर आपको इसको लिखते भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 3 डिजिट का लास्ट नंबर कितना होता है? 999। कितना होता है? 999 होता है। तो अगर आप इसमें से एपी सीरीज फॉर्म करो तो आप ये निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें दे रखा है कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर हमें लेने हैं 300। ये हमें टोटल नंबर्स दे रखे हैं कि हमें कितने लेने हैं? 300। अगर नहीं दे रखे होते तो हम एपी की सीरीज की हेल्प से टोटल 3 डिजिट नंबर को फाइंड आउट करते। अच्छा, आगे हमें क्या रखा है? द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड नंबर है 0 एट यूनिट प्लेस। मुझे एक बात बताइए, आप सभी को पता है जिसके लास्ट में 0 होता है वो 10 से डिवाइड हो जाता है ना। तो हम वो 3 डिजिट के नंबर देखेंगे जो कि 10 से डिवाइड होते हैं। मुझे बताइए, क्या 100 डिवाइड होता है 10 से? यस। 110? यस। 390? यस। ये सारे नंबर 10 से डिवाइड होते हैं। 390 तक ले लिए हमने। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि 390 तक हमारा लास्ट डिजिट आएगा, है ना। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे? देखिए मैं अभी आपको एक बार बताती हूँ, लास्ट डिजिट हमारे पास ये 390 आई कैसे है। देखिए हमारे पास ए एन का क्या फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना बेटा। अब मुझे बताइए 10 से भाग होने वाले नंबर्स बताने में, क्या बताने? 10 से भाग होने वाले नंबर्स। देखिए बेटा ये आप वैसे भी फाइंड आउट, हमें बताने हैं 300 फर्स्ट डिजिट नंबर, इसलिए इसको 3999 लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 300 तक कितने नंबर होंगे ये हमें बताना है। तो मैं आपको पहले इसी को सोल्व आउट करके दिखाती हूँ कि ये 399 कैसे है। देखिए हमारे पास ए कितना है? 100। ठीक है, डी कितना आएगा? 101 में से 100 गया तो कितना आ गया? 1। और हमें पहले 300 नंबर देखने हैं।
हम जानते हैं ए एन, लास्ट टर्म क्या है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का मतलब हमें कौन से नंबर बताने हैं, 3 डिजिट का, 300 वाला। तो ए 300 बराबर क्या बनेगा, ए प्लस 300 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए कितना है बेटा हमारे पास 100, प्लस में 300 में से एक गया, कितना हुआ 299, मल्टीप्लाई डी कितना है 1। तो क्या हमारे पास लास्ट नंबर 399 आ गया ना बेटा, यस। तो इसका मतलब 300 जो 3 डिजिट के नंबर हैं, लास्ट नंबर कितना होएगा 399, तो वो हमने यहाँ पे राइट आउट डाउन कर दिया। अब हमें बताने 10 से भाग होने वाले। देखिए 10 से भाग होने वाले अगर हम शुरू करें तो 100 के बाद लास्ट में 110, क्योंकि 101 102 से लेकर 109 तो कोई भी 10 से डिवाइड नहीं होएगा, सीधे 110 होएगा। फिर कौन सा होएगा बेटा 120, फिर कौन सा होएगा 130। ऐसे करते करते जब हम लास्ट वाले नंबर पहुंचेंगे तो 399 को देखिए आप, 3999 में क्या नंबर है कि जो 10 से भाग हो जाएगा, 390 है ना, तो आपका लास्ट नंबर क्या आ गया 390। अब हम वही एपी सीरीज फॉर्म करेंगे। एपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। मुझे बताइए यहाँ पे जो हमारी लास्ट टर्म है कितनी है 390, ए हमारे पास कितना है, देखिए अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 390, ए हमारे पास कितना है यहाँ पे 100, प्लस में एन माइनस वन गुना में डी कितना है 110 में से 100 गए तो कितने बचा डी बेटा 10 बचा। अब 390 में से 100 माइनस कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 10। मुझे बताइए बेटा ये कितना आएगा, 390 में से 10 गए तो ये आएंगे 290, कितने आएंगे बेटा 290। अब हम इसको किससे डिवाइड कर लेंगे 10 से, किससे डिवाइड कर लेंगे 10 से, बराबर आया एन माइनस वन, 0 से 0 कैंसिल। अब बताइए माइनस का 1 इधर आके किसका बनेगा प्लस का 1, 30 बराबर एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एन। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 30 बटे में 300, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एक बार मैं बेटा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल भी है और नया क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्या दे रखा है इसमें, एक नंबर को हमें चूज करना है एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे 3 डिजिट का पहला नंबर शुरू होता है 100 से, फिर लास्ट वाला आएगा 100, फिर उसके बाद आएगा 101 102 103, ऐसे करते करते हमारी सीरीज जाएगी, ठीक है। फिर हमें पता है कि ये कैसी सीरीज है एपी सीरीज। तो हम जानते हैं एपी में ए एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमें कौन से नंबर निकालने हैं पहले 300, तो इसका मतलब एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई 300। तो अब हम यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब हमें निकालना है ए 300, ए प्लस एन कितना है बेटा 300, क्योंकि 300 नंबर निकालने हैं, माइनस वन इंटू डी, तो ये आ गया ए की वैल्यू 100, ये आ गया 299 माइनस करके मल्टीप्लाई 1, तो लास्ट वाला नंबर क्या आ गया 3999। इसका मतलब ये 300वां नंबर है जो कि 3 डिजिट का नंबर है, तो 399 आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं 10 से भाग होने वाले नंबर में लास्ट के में क्या होता है 0 होता है यूनिट प्लेस पे, तो 100 है 10 से डिवाइड होने वाला, 101 नहीं है 109 तक नहीं है, फिर कितना है 110, फिर 111 से लेकर 119 तक नहीं है, फिर अगला क्या आ जाएगा 120। ऐसे करते करते हम देखते हैं 399 से अगर मैंने अगला ले लिया तो क्या आएगा 400, तो 400 तो हमें लेना नहीं है, तो इससे कम वाला क्या आएगा 390 हो गया। फिर ये भी हमारे क्या पास क्या फॉर्म कर रहे हैं एपी सीरीज। एपी सीरीज में ए एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमारे पास 390, ए कितना है 100 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी कितना है बेटा 10, 390 में से 100 गए तो कितने बचे 290 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, एन देखिए माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो हमारे पास एन कितना हो गया 30, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 30 बटे 300 कट के आ जाएगा बेटा 1/10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 3 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। देखिए भाई 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो ऐसे नंबर्स हमें बताने हैं। देखिए बेटा जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाते हैं क्या वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाते हैं, यस वो नंबर किससे डिवाइड हो जाते हैं 6 से। तो सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि कितने 3 डिजिट के नंबर फॉर्म होंगे, तो पहला 3 डिजिट का नंबर होता है शुरू 100 से, फिर 101 से लेकर अप टू 999 तक जाते हैं, तो वही एपी सीरीज हो गई। एपी सीरीज में ए एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी।
अब ए एन कितना है बेटा 999, ए कितना है 100 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। देखिए बेटा 101 में से 100 गया तो डी कितना है 1 हो गया। अब देखिए 999 में से मैंने 100 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना बना n माइनस 1। तो बताइए ये 9 में से 1 गया 8 और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8, 9 एक 10, 9 एक 10, 900। n की वैल्यू कितनी आ गई 900। इसका मतलब टोटल नंबर्स कितने हो गए अपने 900, जो कि क्या है 3 डिजिट के नंबर है। अब हमें बताना है 2 और 3 से डिविजल होने वाले, तो जो 2 और 3 दोनों से भाग हो जाता है वो नंबर क्या होता है बेटा 6। तो बताइए 100 से 999 के बीच में 6 से भाग होने वाले, 100 के बाद आता है 101, ये भी भाग नहीं होगा। 102 कैसे भाग हो रहा है 6 से, देखो भाई लास्ट में 2 है तो क्या वो 2 से भाग होगा। और 3 के लिए हम क्या करते हैं सम करके देखते हैं, 2 और 1 का जोड़ कितना होता है 3, तो जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। फिर अगला क्या नंबर आएगा, अगला देखो भाई 103 नहीं, 104, 105 ऐसा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे अगले में क्या जोड़ देंगे। देखिए भाई अगला नंबर क्या होगा 103 नहीं होता, 104 नहीं होता, 105 नहीं होगा, 106 को देखो बेटा 6 और 1 7, 7 जोड़ हो गया तो 3 से भाग नहीं होएगा, 107 नहीं होएगा, 108, 8 और 1 9 है ना। और ये हो सकता है 108, मतलब इसमें 6 जुड़ गए, कितने जुड़ गए 6, 108। अगले में भी 6 जुड़ के कितने हो जाएंगे 8 और 6 14, 114 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते अब लास्ट वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो हमारा रूल होता है इसमें, देखिए हम ऐसे करते हैं इसको, जो ये 999 है ना 999 नंबर, उसको हम 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 999 6 1 जा 6, 9 में से 6 गए 3, 6 6 जा 36, 3 बचे, 6 6 जा 36, ये भी कितने बचे बेटा 3। तो जो नंबर हमारा रिमाइंडर बचता है ना तो उसको हम क्या कर देते हैं माइनस। तो हम क्या करेंगे 999 में से ये जो रिमाइंडर है 3 वो माइनस करेंगे, तो लास्ट वाला नंबर क्या आ गया 996। बेटा जिसने एपी सीरीज कर रखी है ना उसको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो लास्ट वाला नंबर आ गया 996। अब हमें देखने हैं ऐसे कितने नंबर है जो एन से डिवाइड होते हैं, वही हम एपी सीरीज का रूल लगाएंगे। देखिए कैसे, बताइए ए एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब हमारे पास लास्ट वाला नंबर ए एन कितना है 996 और ए कितना है हमारे पास 102, एन हमें निकालना है, डी हमारे पास है 6 का डिफरेंस आया था। 996 में से 102 घटाइए और बराबर है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। अब ये घटाइए 6 में से 2 गए 4, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 1 गया 8 और डिवाइड बाय 6 इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखिए 6 से हम डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 8 में से 6 गए 2, 6 4 जा, देखिए ऐसे कर लीजिए अगर दिक्कत आती हो तो आपको। 6 1 जा 6, 8 में से 6 गए 2, ऊपर से उतारे 9 हमने, 6 4 जा 24, 9 में से 4 गए 5, 6 9 जा 54, तो ये कितने आ गए 149, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो 150 नंबर्स हो गए जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 150 डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं 900, तो 1/6 आ गया कट के इसको। थैंक यू बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आज मैं आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगी, ठीक है। बस एक लास्ट ही कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कितने डिफरेंट क्वेश्चन थे जो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको ट्राई करना है ताकि आपका मैथ्स भी बेटर हो और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको दिक्कत भी ना आए। देखिए बेटा हमें क्या दे रखा है बेटा x इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है ये a से लेकर z तक हमें लेटर्स दे रखे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अब हमें क्या रखा है एक लेटर को आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से कि वो ओड पोजीशन को कंटेन करें। तो देखिए और हमें बताना है कि उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें वोवल ओड पोजीशन पे हो सॉरी। तो ए से लेकर मैंने जे तक कुछ नंबर्स लिख के दिखाए हैं लेटर्स को, जैसे ए का नंबर क्या आता है 1 ओड पोजीशन पे हो गया, फिर कितना आता है सी का 3 नंबर आता है तो ये भी ओड है, और ये 5 नंबर आ गया ये ओड हो गया 7 9, ऐसे करते करते नंबर आ जाएंगे। मुझे बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, टोटल लेटर्स कितने होते हैं बेटा 26 में से इवन भी 13 हो गए और ओड भी कितने हो गए 13 हो गए।
अब हम जानते हैं A E I O U, ये हमारे पास 5 वावल होते हैं A E I O U। ए को देखो 1 पे आता है, ई देखो 5 पे आता है, ऐसे हम काउंट करके देखेंगे तो ये सारे वोवल्स की हम पोजीशन को लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखा हम A1 पे आ गया, ई 5 पे आ गया, आई 9 पे आ गया, ओ 15 पे आ गया और यू 21 पे आ गया। इसका मतलब पाँचों के पाँचों लेटर्स ओड पोजीशन पे आ रहे हैं, तो वोवल्स वही वाले लेने थे हमें जो ओड पे आ रहे हैं। तो कितने वोवल्स हो गए हमारे पास 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 5 बटे में टोटल लेटर 13 जो कि ओड पे आ रहे हैं, हो गया आपका टोटल आंसर। बेटा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।